Honorable Principal Sir, respected teachers and dear children, very good morning to all of you. Today we are here to discuss about the परीक्षा पे चर्चा। बच्चों, परीक्षा पे चर्चा क्यों जरूरी है? परीक्षाएं तो सदियों से चली आ रही हैं और हमारी जिंदगी में हर साल परीक्षा है, लेकिन हम फरवरी के महीने में ज्यादा इस पे एम्फेसिस देते हैं जब आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि परीक्षा केवल बोर्ड के एग्जाम की, हम अपने वातावरण में, अपने घर में, अपने बाहर, घर के बाहर, स्कूल में, विद्यालय में, मार्केट में कहाँ कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे सारे क्रियाकलाप हमारा एक परीक्षा है, हमारा एक टेस्ट है। हम अपने सामने वाले के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये भी उसका हिस्सा है। बट न जाने क्यों एक परीक्षा जो एग्जाम है, रिटन कॉपी वर्क को परीक्षा मान करके बच्चों में एक स्ट्रेस आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है। कल मेरी परीक्षा है। कितने बच्चे का मुंह सूखने लगता है, कितने अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, सुबह जल्दी कुछ खा के नहीं आते हैं। मैंने आते ही पूछा था नाश्ता कितने लोगों ने किया है, नहीं किया है, ताकि उनको कुछ खिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में हो जाता है कि खाना पीना भी छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परीक्षा पूरी जिंदगी है। ये कोई बोर्ड का एग्जाम आपका फाइनल एग्जाम नहीं है, अंतिम एग्जाम नहीं है। ये तो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हमें एवरेस्ट पार करना है। आज आप नई सदी में हैं, नई शताब्दी में हैं, आपको बहुत आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, खाली आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। एक अच्छा इंसान बनना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम कैसे एक ह्यूमन बीइंग अच्छा बन सके, वो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बाकी अपना जीवन यापन के लिए हमें जो पोस्ट पोजीशन मिलती है वो हमारा जीवन यापन के लिए है, और उसी के माध्यम से हम समाज की सेवा करते हैं। लेकिन आप किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पद पे हो, अपने काम को अच्छे से करें। और मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन में वही सब्जेक्ट चुने जिसमें आप खुश हैं। जैसे आपका मन होता है कि हमको जो है प्रोफेसर बनना है, हमको आर्टिस्ट बनना है, हमको म्यूजिशियन, सचिन तेंदुलकर को देख लो, 10वीं पढ़े थे, पूरे विश्व में उनका नाम है, पैसे भी हैं, बहुत से ऐसे गायक है, म्यूजिशियन है, बहुत कम पढ़े, बहुत नाम है। तो केवल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस से उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप किस प्रोफेशन में खुश रह सकते हैं, किसको अच्छा से कर सकते हैं। हाँ, ये चीज जरूरी है कि जीवन में बेहतर करने के लिए बेहतर बनना। डॉक्टर बनते हैं, आपको समाज का सेवा करने का ज्यादा अवसर मिलता है। इंजीनियर बनते हैं, वैसे ही अच्छे प्रोफाइल में रहेंगे, आईएएस बनेगा और सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है नॉलेज के लिए, खाली परीक्षा पास करने के लिए नहीं। और दूसरी चीज, परीक्षा में अगर थोड़ा कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, उससे भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप देखते हो कि किसी पहाड़ी में ऊंचाई है तो फिर अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन है। तभी तो पहाड़ी लेने से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में कभी सफलता मिली, कभी थोड़ा कम मिली, कभी बहुत ज्यादा मिली, थोड़ा कम मिली। जब कम मिली, मेहनत करके ज्यादा ले ले, लेकिन दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आने देना है। स्ट्रेस न आने देना सबसे बड़ी परीक्षा पास करना है। अगर आपने स्ट्रेस ला दिया अपने माइंड में, तो आपने अपने जीवन में सफलता के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं। आप स्ट्रेस न लीजिए, आराम से पढ़िए, समय से खाना पीना खा करके पढ़िए। सब्जेक्ट मैटर जब पढ़ते आपको स्ट्रेस होता है, मुझे मालूम है। तो आप ऐसा करिए, छोटे छोटे वर्क लीजिए, छोटा सा टॉपिक लीजिए, आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद किताब बंद करके उसको मन में मेमोराइज कर लीजिए, फिर उसको लिख दीजिए। जब आप लिखेंगे तो आप 10 जगह भूलेंगे। जो टॉपिक पढ़ा उसको 10 जगह भूलने दीजिए, अब लास्ट तक उसको रिवाइज कर लीजिए। अब आप कॉपी खोल लीजिए, नोट्स खोल लीजिए, देखिए कहाँ कहाँ भूले हैं, अब वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। और जब वो टॉपिक तैयार हो गया, आप इतना खुश हो जाएंगे कि आप सोचेंगे अब और पढ़े और पढ़े। तो इस तरह से, जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हल कर रहे हैं, थक गए, तो उसको बंद करके सरल वाला पढ़ लीजिए, हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ लीजिए, कोई पोयम पढ़ लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर इसके बाद बाकी पढ़िए। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है। परीक्षा के नाम पे अपने दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। केवल ये कहता है कि हमको पढ़ना है, एग्जाम देना है, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। थोड़ा आराम कर लीजिए। कभी आपके मन में ऐसा लगे कि हम थक गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अपने पास में बिस्किट रखिए, कुछ नहीं तो गुड़ ही रख लीजिए, एक छोटा सा टॉफी रख लीजिए, या कोई वो क्या कर सकते हैं, आपको चॉकलेट कर लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, ज्यादा नहीं। आपके माइंड में इंडोर्फिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये सारे हेल्दी हार्मोन निकलने लगेंगे और फिर आप खुश होकर पढ़ने लगेंगे।
बहुत जरूरी है। अपने मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लीजिए। आपके घर में कोई छोटा बच्चा बच्ची, उससे खेल लीजिए 10 मिनट के लिए, आप फिर हैप्पी हो जाएंगे, आप फिर पढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। आपको अगर कभी स्ट्रेस होता है तो आप एकदम आराम से बैठ करके 10 बार सांस ले लीजिए अच्छे से, आपका स्ट्रेस हट जाएगा। उससे भी नहीं होता है, आप अपनी जीवा फोल्ड करिए, एकदम तालू में सटा लीजिए, जीवा को उठा के एकदम ले जाइए, ले गए। अब यहाँ पे जो नीचे सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है, उससे सलाइवा निकलेगा। जैसे आपके मुंह में वाटर आ जाएगा, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जब स्ट्रेस होता है आपका मुंह सूखता है, पानी पास में रखिए, पी लीजिए, थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, ठीक है ना, स्ट्रेस खत्म। फिर पढ़ाई करने लगेंगे। कभी मुंह ना सूखा होने दीजिए, जीवा ऊपर करिए, सलाइवा निकलेगा, एकदम खुश हो जाएंगे। क्रिकेटर देखते हो मुंह में वो चबाता है ना, बाल कैसे हुआ है उसको स्ट्रेस नहीं लेता। वैसे ही पेपर कैसा भी आए, आप पढ़ के जाइए, पहले पेपर को 15 मिनट पढ़िए। आजकल बड़ा अच्छा सीबीएसई का 15 मिनट पहले पेपर दे रहा है। आप 15 मिनट पहले जो है पेपर का पढ़ना सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, चाहे लास्ट वाला ही क्यों ना हो, जो सबसे पहले बढ़िया से आता है उसको लिखिए। उसके बाद वाला लास्ट में जो एक जो नहीं आता है तो वो भी आने लगेगा, क्योंकि आपका माइंड खाली हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर आप पढ़ने नहीं होगा। तो परीक्षा के लिए प्रेशर नहीं लेना।